नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं राम भरोसे न्यूज। अभी हम हैं जहानाबाद जिला मुख्यालय के समक्ष, जहां बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थी के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। एक तरफ सरकार पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने में लगी हुई है और दूसरी तरफ 2011 का विज्ञापन होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी जो है आज 10 महीने से कभी पटना कभी जहानाबाद हर जगह ठोकरे खाते हुए चल रहे हैं और सफल हैं। लेकिन एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है और दूसरी तरफ इन लोगों को जो है रोड पर बैठा रही है। तो इसी क्रम में बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थी जो है जहानाबाद जिला मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हम जानते हैं जो अभ्यर्थी है इनसे क्या इनकी मांग है और क्या अब तक इन लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है। आखिर क्या ऐसा हुआ जिनको अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। क्या आप लोगों का मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि हम लोग 2011 में बहाली निकली थी, उसका फिजिकल एग्जाम 22 में लिया गया। 10 साल 12 साल के बाद 12 साल के बाद उसमें भी हम लोग को कोई छूट नहीं दिया गया। जो भी 2011 में था उसी टाइम मेंटेन में दिया गया। 6 मिनट के अंदर हम लोग को 1600 मीटर दौड़ कराया गया, उसमें भी हम लोग सफल हुए। उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवाया। आप लोग फिजिकल मेडिकल पास है? सारा कुछ पास है, फिजिकल मेडिकल और हाई जंप लॉन्ग जंप सब कुछ। नियुक्ति क्या नहीं की आप लोग को करवाया जा रहा है? नियुक्ति क्यों नहीं करवाया जा रहा? नियुक्ति हम लोग को डीएम साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि सीट जितना विज्ञापन था 2220 उसके अनुसार हम लोग विज्ञापन के अनुसार ज्वाइनिंग करवा दिए हैं। तो आप लोग का मांग अब क्या है? अभी क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि 2011 में 220 सीट का विज्ञापन निकला था, अब बहाली लिया गया 2022 में, जबकि सरकार का ही निर्देश है कि हर 3 साल पर 20% बढ़ा करके लिया जाना चाहिए था। तो 12 साल में भी 20% भी नहीं बढ़ाया है, जबकि 12 साल में 4 बार 20% बढ़ेगा तो 80% बढ़ना चाहिए था। एक तरफ तो महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, फिर आप लोगों को क्यों नहीं? उन लोगों को तो बीपीएससी पास किया था, सब कुछ में पास था, तो उन लोग को नियुक्ति मिलना ही था। वो अपना सवासी के लिए खाली वहाँ बांट रहे हैं नियुक्ति। हम लोग को 1 साल से भटका रहे हैं, हम लोग तो नियुक्ति दे रहे हैं, तब तो हम लोग जाने कि हाँ नियुक्ति बांट रहे हैं। देखिए, तो ये सरकार बिहार की सरकार है जो पास है और उनको तो ज्वाइनिंग होना ही होना है, नियुक्ति उनको तो होना ही होना है। लेकिन बाई पोस्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं जा करके उनको अपने यहाँ मंगा करके और नियोजन शिविर लगा करके और सभी टीचर को शिक्षक को जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया जा रहा है। क्यों भाई कि हम आपको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? अरे भैया, उनका तो ऐसे भी नियुक्ति होना ही था, नियुक्ति पत्र तो उनके पास भी बाई पोस्ट जाता ही, लेकिन आपने अपना वही के लिए जो है आप उनको हाथ में वितरण किया। और इसी संदर्भ में और अभी हमारे साथ अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। क्या आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि 2011 की वैकेंसी में हम लोग मतलब 2022 में मतलब फिजिकल मेडिकल और सारा कुछ व्यवस्था के साथ मैंने हम लोग प्रक्रिया में पास किए और अभी तक के जो कि हम लोग का मतलब ज्वाइनिंग या मैंने नियुक्ति नहीं दिया गया। आप लोग का हड़ताल कब तक रहेगा ये? हम लोग का हड़ताल तो अनिश्चित काल तक रहेगा। और आप लोग की मांग पूरा नहीं किया गया तो क्या करिएगा? हम लोग इसी तरह से लेकिन यहाँ पे धरना से हटेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, मर जाएंगे, लेकिन धरना अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे रहेगा। चक्का जाम भी करेंगे। तो इन लोगों अभ्यर्थी का मांग एक ही है कि या तो हमारी नियुक्ति किया जाए, नहीं तो हम अपनी जान यहाँ दे देंगे, लेकिन हम अपना नियुक्ति मांग अपना लेकर के रहेंगे। और सही बात है, यह लोकतंत्र का देश है, ये संविधान से चलने वाला भारत है और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है अपना हक और अधिकार के लिए जो है लड़ना कहीं दुर्भाग्य। लेकिन इन लोगों को अभी आप लोग पटना में भी गए थे नीतीश कुमार के घेराव करने, तो उन लोगों का क्या आश्वासन सरकार के द्वारा क्या मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला, वहाँ से लाठी मार के भगा दिया गया हम लोग को। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जाता है और दूसरी तरफ लाठी डंडे से मार कर ये लोगों को है भगा दिया जाता है। और इसी क्रम में इन लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जिला मुख्यालय जहानाबाद के समक्ष अब ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और इनका कहना यही है कि हमारी जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बहाली जो है 2011 में निकाली गई थी और इसे 2022 में लिया गया। 12 वर्ष तक कि विलम्ब किया गया। 12 वर्ष विलम्ब होने के कारण इन सभी का उम्र जो है समाप्त हो चुका है। और इनका कहना यह है कि अगर सरकार विज्ञापन किसी भी विज्ञापन को निकाली जाती है तो उसमें एक दिन भी शेष उम्र बढ़ जाता है तो उसे छांट दिया जाता है
और उनको नियुक्ति से वंचित कर दिया जाता है। और इनका यही कहना है कि 12 साल सरकार जब हमारा विलम्ब किया तो इसका जिम्मेवार भी सरकार है, और इसका जिम्मेवार सरकार है तो इन सबको नियुक्ति भी करवाना अनिवार्य सरकार का। इसलिए सरकार को इस पर सोचने की और समझने की बात है। इनका भी भविष्य का ख्याल करना चाहिए। एक तरफ आप नौकरी की बौछार करते हैं कि ये गठबंधन की सरकार जो होगी 23 की सरकार, वो नियुक्ति की सरकार होगी, नौकरी की सरकार होगी, और दूसरी तरफ ये लोग भटक रहे हैं। तो इस पर आप लोग विचार विमर्श करें और इन सबको भटक रहे युवाओं को आप रोजगार देने का वादा जो किए थे वो पूरा करें। सरकार भी कहते हैं कि हम गरीब मजदूर के, हम किसान के बच्चा हैं और हम लोग का आईपीएस का बाल बच्चा है कि हम लोग भी गरीब मजदूर के बाल बच्चा हैं। कोई आईपीएस का तो है नहीं। 40-45 बरस के एज में आर्मी का दौड़ निकाले हैं, और दौड़ निकालने के बाद भी फिजिकल मेडिकल सब कुछ लिया गया है। अगर उस टाइम में हम लोग को छांटना ही था, उसी वक्त हम लोग को छांट दिया जाता फील्ड में ही, इतना अफसोस नहीं रहता। 12 बरस एज हो गया है। 12 बरस के एज में हम लोग 12 बरस के बाद हम लोग का लिया गया वैकेंसी। 40 बरस एज हो गया, तब से हम 10-15 बरस एज बचता है नौकरी का। और सरकार का तो हम गरीब मजदूर किसान के हम नेता हैं। क्या गरीब मजदूर किसान के नेता हैं? खाली इतना अफवाह अथी कर रहे हैं, मंच पर बोलते हैं बड़ी बड़ी बात। तो हम लोग भी अब समझ गए हैं, गरीब मजदूर किसान के बाल बच्चा अनपढ़ अब नहीं रह गया है। अगर आप लोग की नियुक्ति नहीं की जाती है तो आगे का रणनीति क्या होगा आप लोग को? हम लोग का रणनीति को जब हम लोग गरीब मजदूर से खिलवाड़ करें बाल बच्चे के, तो हम लोग भी उसी तरह नीति करेंगे। क्या आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, उसमें क्या आप लोग का योगदान रहेगा? क्या जब एक आदमी 200 वोट बिगाड़ देता है तो हम लोग परिवार, नाना नानी, ससुर सब जगह हम बिगाड़ेंगे। इनका कहना है कि यदि हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों हम भी सरकार को जो है वोट बहिष्कार करेंगे और मतदान नहीं करेंगे। यदि हमारे बारे में सरकार आज सोचने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी आने वाले चुनाव में सरकार के बारे में सोचने के लिए हम नहीं तैयार हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।